हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म। आज है 31 जनवरी 2022 और 31 जनवरी 2022 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने जीत लिया है कांस्य पदक। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कांस्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व कप्तान पर आईसीसी ने 3.5 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान पर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान कौन है? ब्रेंडन ट्रेलर। अभी क्या बोलते हैं 3.5 साल तक कप्तानी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आईसीसी ने इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है 3.5 साल के लिए। तो अब है जिम्बाब्वे। तो इसकी कैपिटल क्या है? हरारे। और करेंसी है यहाँ की जिम्बाब्वे डॉलर। और प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में इमर्सन मगवांगवा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश की एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए किया है? तो ये किया है मलेशिया ने। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मलेशिया। मलेशिया की एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, अपने भारत में भी कुछ नाम बदले गए हैं, देख लेते हैं उन्हें कौन कौन सा है। तो अभी भारतीय ट्रेन गार्ड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है। और गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलावती रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तात्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया है। ऐसे ही भोपाल मेट्रो का नाम बदलकर क्या कर दिया है? भोज मेट्रो कर दिया है। ठीक है, तो ये सब भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। ठीक है, अभी पंडित जसराम कल्चरल ये इस मतलब एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे। इस बार इनकी 52वीं जयंती थी और उसी के अवसर पर ये किया गया है उद्घाटन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉ का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है नीदरलैंड में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, नीदरलैंड। ठीक है, अब है नीदरलैंड। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। और करेंसी है यहाँ की यूरो। और प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के मार्क रूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? तो ये खुला है गुरुग्राम में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, गुरुग्राम। ठीक है, अच्छा, इससे पहले 4 व्हीलर्स के लिए 100 चार्जिंग पॉइंट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ये दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोला गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है लोकसभा सचिवालय ने, इन्होंने ये ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकायुक्त शक्तियों को कमज़ोर करने के लिए किस राज्य सरकार ने अध्यादेश लाने की घोषणा की है? तो ये की है केरल ने, केरल राज्य सरकार ने की है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, केरल। ठीक है, अब है केरल। तो देख लेते हैं इसके इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के पिनरई विजयन। और गवर्नर है यहाँ की आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया गया।
और राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है। और केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता। और 2023 में पहली विश्व वधीर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल में ही होगा। ठीक है। और पद्मशैली पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा केरल सरकार द्वारा की गई है। और एक मछुआरों के लिए एक योजना शुरू हुई है, परिवर्तनम है। और भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान केरल के कोझिकोड में खुला है। यहाँ पे नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? अनाईमुड़ी 16 नेशनल पार्क, मतिकेटन 16 नेशनल पार्क, पम्बटन 16 नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क और एरविकुलम नेशनल पार्क। तो ये यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, इनको याद रखिएगा। अच्छा, केरल में ही ओणम त्यौहार भी मनाया जाता है। ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द $10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है सुभाष गर्ग द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सुभाष गर्ग। इन्होंने ये द $10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक लिखी है। ठीक है। तो कुछ और बुक्स देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं जो। अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, ये रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। इंडोमिटेबल अरुंधति भट्टाचार्य द्वारा लिखी गई है। ममता बियॉन्ड 2021 जयंत घोष ने लिखी है। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया धीरेन्द्र के झा ने लिखी है। बैचलर डैड तुषार कपूर द्वारा लिखी गई है। और मॉडर्न इंडिया पूनम दलाल दहिया के द्वारा लिखी गई है। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी सुधा मूर्ति ने लिखी है। ओरिएंटिंग एंड इंडियन इन जापान, ये पल्लवी अय्यर द्वारा लिखी गई है। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स, तो ये इसको आप याद रखिएगा। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फिल्म ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो ये जीत लिया है स्ट्रीट स्टूडेंट ने। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्ट्रीट स्टूडेंट। ये एक तेलुगु लघु फिल्म है, स्ट्रीट स्टूडेंट। अच्छा, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसके नए चेयरमैन कौन है? तो ये हैं अरुण कुमार मिश्रा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भारत में पहली बार ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव को शुरू किया है? तो ये किया है कर्नाटक ने। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर के सुधाकर। उन्होंने भारत में अपनी तरह की पहली योजना है। ये योजना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ और न्यूरो साइंस के द्वारा नीति आयोग के सहयोग से शुरू की गई है। अब इसमें होगा क्या? इसमें डॉक्टरों को मानसिक रोगियों को जांच व उनके इलाज की ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है। अब है कर्नाटक। तो कर्नाटक से कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के बसवराज बोम्मई और गवर्नर है यहाँ की थावरचंद गहलोत। ठीक है। कर्नाटक में पर्याय महोत्सव मनाया गया है। राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है। और जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय किया गया है। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव मनाया गया। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है। यहाँ पे अलमाटी बांध है, जो कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर है। और कृष्ण राज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। ठीक है। नीलकुरिंजी के फूल 12 साल के बाद कर्नाटक में खिले हैं। और राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक शीर्ष पर है। ठीक है। और क्या बोलते हैं, यहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? बांदीपुर नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, नगरहोल नेशनल पार्क और बनरघट्टा नेशनल पार्क और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क। ठीक है। यहाँ पर एक मट्टूर गांव एकमात्र गांव है जहाँ पर संस्कृत बोली जाती है। और ये कहाँ है? ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। ठीक है। 2 डांस हैं यहाँ पर फेमस, यक्षगढ़ डांस और डोलू कुनीता डांस। तो ये सारे फैक्ट्स आप इससे याद करेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल सरकार की
भारत में कितने गाँव को उत्कृष्टता के गाँव के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 150 गाँव को। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 150। ठीक है। तो अभी केंद्र सरकार ने इजराइल सरकार की तकनीकी सहायता से 12 राज्यों में 150 गाँवों को उत्कृष्टता के गाँव में विकसित किया जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखिएगा आप। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रहा है और आपके लिए ये हेल्पफुल भी है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर वीडियो की अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।